दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, टिकारी विधानसभा के विधायक अनिल शर्मा जी के ऊपर कल हमला होती है। हालांकि लोकतंत्र विरोध करने के ये इजाज़त देती है, लेकिन आप विरोध करें। विरोध उस काम को आप करें जिस काम से आपको आहत हुई है, आपको अवहेलना मिली है, आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, आपके क्षेत्र में किसी प्रकार के अगर विधायक जी कुछ वादा किए हैं उसको पूरा नहीं किए हैं, ये सारे चीज़ों को आप विरोध करिए। लेकिन विरोध करने का एक नियम होता है, विरोध करने का एक तरीका होता है। विरोध हम भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम भी विरोध करते हैं। सरकार हमने बनाए हैं तो विरोध भी हम ही करेंगे। और सरकार अगर विरोध हमारा स्वीकार करता है और उस पर अपने गलती का क्षमा करता है तो आगे भी बनाने का हम काम भी करेंगे। लेकिन वही सरकार अगर क्रूरता दिखाता है तो उसके भी विरोध का तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन कल का जो घटना है वो बिल्कुल अशोभनीय है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकते हैं और घोर निंदनीय है। इसको जितना निंदा करें वो कम है। ये दोनों के ऐसा सरकार भी अगर गलत करती है और उस पर अगर आपके ऊपर अगर किसी तरह से आप विरोध कर रहे हैं तो उस पर अगर लाठी चार्ज करती है पुलिस, तो वो सरकार वहाँ पे गलत है। लेकिन स्वेच्छा से अगर वोट मांगने गई आपके क्षेत्र में तो आप सिर्फ विरोध कर सकते हैं। विरोध करने का प्रावधान है हमारा संविधान में, लेकिन सिस्टम से, तरीके से आप किसी के ऊपर जानलेवा हमला नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी पक्ष पार्टी का बात नहीं करता हूँ। मैं जब बात करता हूँ तो जनहित की बात करता हूँ, और जनहित ही मेरा एक लक्ष्य है कि सच्चाई दिखाने का मैं काम करता हूँ, आईना दिखाने का काम करता हूँ। हालांकि मेरा बिहार आईना चैनल, जो बिहार का आईना दिखाने के काम करता है, वो चैनल को मुझे कुछ उपद्रवी टाइप के लोग उस चैनल को डिलीट करवा दिया। बहुत लोगों को बुरा लगता था कि हम सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन मैंने भी ये भगवान से मन्नत मांगा था कि भगवान, जो मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है उसका भी हर्ष कुछ ऐसे करना। मैं किसी के साथ कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरा तो एक सिर्फ आवाज़ है जो लोगों तक पहुँचाने के काम करता हूँ, और बाकी मेरे पास कोई ताकत नहीं है। बाकी ताकत आप ही दिखाना। दोस्तों, दुख तो बहुत हुआ जो इस चैनल का भी मेरा 40 वीडियो डिलीट करा गया, उस वीडियो को डिलीट करा गया। जो विरोध, जिसके लिए अगर विरोध करते हैं तो उसका बहुत बड़ा एक ताकत बन जाता है और उसको धरातल से उतारने का ताकत रखता है। ऐसे ऐसे वीडियो मेरे डिलीट करा गया। कोई बात नहीं, मैंने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत सारे फ़ोन भी आए कि आप इस तरीके से वीडियो नहीं डालिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी, ये गिर जाएगी। बोला, देखिए, पत्रकार किसी पक्ष का नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है। अगर सरकार के खिलाफ भी आप अगर कुछ नाजायज़ कदम उठाएंगे तो वहाँ पे भी मैं अपना आवाज़ बुलंद ही रखूँगा। जैसे कि कल हुआ है, तो वो आवाज़ मेरे लिए बुलंद रहेगा कि ये गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, प्रताड़ना आपको मिलती है। देखिए, अभी आवाज़ क्या उठ रही है कि सरकार आने से पहले ये लोग लाठी घुमाना शुरू कर दिए। डर तो दोनों से है, डर दोनों से है, तो क्या करें? एक है कि हमें कोई काम नहीं होने देता है, पहुँच के धमकी देके, पहुँच के धोस दे करके सारा फायदा अपने नाम करवाता है, और दूसरा एक है लाठी के दम पे हमें प्रताड़ना करने की प्रयास करता है। तो कहाँ जाएं हम? किसके पास जाएं? किसके पास रोएं? किसके पास गिड़गिड़ाएं? ये बहुत दुखद और एक, कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल एक अंदर से टूटी हुई एक आवाज़ जो जीवन से अपना रूठ गया है। सोचता है कभी कि कौन सा सरकार आएगा, जिस सरकार के मोदी जी राम राज के बात करते थे उसकी बिल्कुल विपरीत रही, बिल्कुल विपरीत रही। जितना शोषण इस सरकार में हुआ लोगों को,
इसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। कोई कल्पना नहीं कर सकता कितना शोषण हुआ, कितना दोहन हुआ है। बस एक है कि लाठी से मारता है और दूसरा है जो दिमाग से मारता है। दिमाग से ऐसे मारता है कि आप कोर्ट के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाइएगा और ये बस एक ही चीज़ कहेगा कि मैं तो ऊपर तक मेरा पहुंच है, मैं तो कोर्ट खरीद लग सकता हूँ। बस फर्क इतना ही है। क्या करें, आम लोग कहाँ जाए? तीसरा विकल्प में भी लोग कुछ देख रहा था कि बिहार में कुछ ऐसा होगा, कुछ बदलाव होगा, लेकिन वहां पे भी लोगों को निराशा दिखाई दिया। लोगों को वहां पे निराशा हाथ लग रहा है। जनता क्या करे? जनता मजबूर है। किसी न किसी को एक को वोट देना ही होता है, लेकिन किसको दे? किसको दे? कौन हमारा दुखों में साथ देने वाला है? कौन हमारा आंसू पोंछने वाला है? हमारा दुख को कौन देखता है? कौन देखेगा हमारा दुख को? कौन समझेगा हमारा जो तकलीफ है? कौन समझेगा हमारी मजबूरी की, कि हमारे साथ कितना प्रताड़ना होती है? कौन सुनेगा? बाकी दोस्तों आप लोग निर्णायक हैं। निर्णय आप भी करेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, लेकिन जब मालिक ही उपद्रवी हो जाए तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। उपद्रवी मैं किस लिए बता रहा हूं वो भी आप समझ रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या क्यों बता रहा हूं वो भी आप समझ सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या सिर्फ सरकार नहीं कर रही है, आप भी कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कल लाठी विधायक जी पे चलाए वो लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है। वो भी उतना ही गलत, उतना ही आप दोषी हो जितना कि ये दोषी हैं, और जितना वो दोषी हैं उतना ही आप भी दोषी हो। तो मैं तो सरकार से ही विनती करेंगे कि ऐसा कुछ कानून बनाए जो भ्रष्टाचारियों को भी उतना ही सजा मिले और ये उपद्रवियों को उतना ही सजा मिले। जो ना भ्रष्टाचारी कभी भ्रष्टाचार करने की कल्पना करें और ना ऐसे उपद्रव करने का कल्पना करें। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का पूरा देश में राम राज आए तो बात भी राम का होना चाहिए, रावण का नहीं। बात भी राम का होना चाहिए, रावण का नहीं। रावण भी कहता था कि मैं विद्वान हूं। लोग आज भी कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन उस विद्वानी किस काम का जो अपने लंका को ही पूरा जलवा दिया, अपने पूरा कुलवा को नाश करवा दिया। वो विद्या की इस बात की। इसी तरह से मैं उस विद्या का भी मैं दोष ठहराता हूं कि उस विद्या का ही क्या काम जो आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो। उस विद्या का क्या काम जो आप अपने ही क्षेत्र का विकास की तरह नहीं विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। उस चीज को आप याद करिए। जो आपको फंडिंग होता है विकास के पैसे के लिए, आपको फंडिंग किया जाता है विकास के लिए, लेकिन आप उसको विनाश की तरफ लेके जाते हैं। उसको मतलब दुरुपयोग करते हैं, उस पैसे को दुरुपयोग करते हैं। आपने ऐसा भी सुना होगा कि पटना जैसे शहर में रात रात भर नोट जलाए जाते हैं और एक गरीब यहाँ एक अपनी बच्ची के इलाज के लिए 10 साल से तड़प रहा है कि उसके पास कुछ पैसे आ जाए तो अपना बच्ची को इलाज करवा सके। ऐसे भी लोग हैं। तो क्या उसका आत्मा रोएगा नहीं? क्या कहेगा उसका आत्मा? उसका आत्मा क्या आपको दुआ देगा कि बद्दुआ ही देगा? क्यों शोषण करते हो लोगों को इस प्रकार? क्यों किसी का हक मारते हो आप? क्या दूसरी जाति वाला इंसान नहीं है? उसके दिल में जान नहीं है? क्या समझते हो आप? तो मैं तो यही कहूंगा जो भी बुरे विचार के लोग हैं वो बुरे हैं, जो अच्छे विचार के लोग अच्छे हैं। मेहनत करना सीखो, हराम के खाना नहीं। मेहनत करना सीखो, हराम के खाना नहीं। क्योंकि मेहनत एक वो ताकत है जो आपको नमक रोटी भी अगर खाएंगे तो उसका स्वाद
बहुत मिठास, उसके स्वाद में बहुत मिठास है। आप सोचेंगे कि किसी को शोषण या दोहन करके मैं अपना महल बना लूं, तो एक बार टिकारी के किला को जरूर देख लेना। आप सोच